ओम शांति। आज 6 जनवरी 1988 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य सुनेंगे। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। इस विषय पर बाप दादा आज हम बच्चों को समझा रहे। आइए इन पर हम मनन और चिंतन करें। साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले परमात्म स्नेही बच्चों प्रति स्नेह के सागर बाप दादा बोले। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। अब बाबा ने सारा कल्प कैसे कहा? क्योंकि ये आत्मिक है, तो आत्मा तो सारे कल्प में घूमती है ना, इसलिए ये जो फाउंडेशन है आत्मा के अंदर होने के कारण से ये स्नेह सारा कल्प चलता है और फाउंडेशन अब लगता है इसका। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेह कैसे भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। अब देखिए कि एक तो बाबा ने कहा परिवर्तन करने का, प्यार से बाबा कहता है पत्थर भी पिघल जाता है। अधिकारी बनाने का, कि कोई बिल्कुल साधारण है लेकिन उसको बहुत कोई बड़ा व्यक्ति स्नेह करता है तो उसकी लेवल में आके उसके साथ बैठ सकता है, खा सकता है, क्योंकि अधिकारी बना दिया स्नेह ने उसको। उसमें कोई स्टेटस नहीं देखा, आयु नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा। तो ये स्नेह ऐसी चीज़ है। अधिकारी किस चीज़ का? टोटल उसकी जो जिससे स्नेह किया उसकी सब चीज़ों का अधिकारी। जैसे मान लो कोई पेट बर्ड को भी पाल लेता है, मान लो एक प्राइम मिनिस्टर पाल लेता है, तो उस पेट बर्ड को अधिकार है उसके घूमने का। एक मोर को रख लिया अपने घर में, वो कहीं भी घूम सकता है, उसकी बेड पे बैठ जाए। कैसे अधिकारी बन गया? ये स्नेह से। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी है, मेहनत वाली है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। हाँ, पहले वो अच्छा लगता है, फिर निभाना पड़ता है। जैसे भंवरा होता है ना, जगह जगह जाके थोड़ा थोड़ा चुकता है, फिर वो ऐसा बंधन क्योंकि बन गया तो बंधन बन जाता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया
तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। यानी भगवान से स्नेह निभाना भी आसान है, एक से किया है ना, और उससे प्राप्ति है। अन्य से आप कर लो, कभी आपका दिल नहीं भी करता किसी उसके में जाने का, नहीं भाई जाना पड़ेगा, हम कहते हैं कि नहीं, तो मजबूरी से जा रहे हैं ना, टुकड़ा हुआ स्नेह का, ना जाए तो भी ठीक नहीं लगेगा। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। हाँ क्योंकि बाप बीज है, हाँ तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। ये मिसाल भी कोई याद रखे, वैसे जनरली दी जाती है तो समझ में आ जाएगा कि बीज को पकड़ने से सब कुछ आपको मिल जाएगा। जहाँ स्नेह होता है हाँ वहाँ याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। अब ये खास बात है कि मेन हमारा सब्जेक्ट है याद करना, ठीक है। स्नेह जोड़ लो तो याद पक्की रहेगी, भुलाना ही मुश्किल है। अब बाबा ने इसलिए कहा मेरे को जो समर्पित होते हैं मैं उनको पढ़ाता भी हूँ, उनको वर्षा भी देता हूँ, उनको वरदान भी देता हूँ, हिम्मत के आधार पर पदम गुना मदद भी करता हूँ, और उनको ऑक्यूपेशन भी क्या दे देता हूँ, कार्य का दे देता हूँ। जैसे वो कहते हैं ना प्रभु के गुण गाओ, तो भगवान का परिचय देना है और भगवान की महिमा बतानी है। तो ऐसा बड़ी ऑक्यूपेशन दुनिया का किसी को है? लोग टाइम निकाल के भगवान को याद करते हैं अपने कार्य से, यह भगवान को याद करना ही आपका ऑक्यूपेशन है। तो कितना अच्छा हो गया, एक सेकंड भी परमात्मा के स्नेह से हम अलग हो ही नहीं सकते। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वो रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। अब देखिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर में कोई भी आता है उसको ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन ज्ञान के साथ उसको और क्या फील होता है कि जैसे मेरे संसारिक परिवार वाले भी हैं, वो भी इतना निस्वार्थ स्नेह मुझे नहीं, क्योंकि हमारा रूहानी स्नेह है, तो वो स्नेह उनको केवल ज्ञान अट्रैक्ट नहीं करता। वो कहते हैं ज्ञानी हमने बड़े बड़े देखे, क्रोधी हो गए, अभिमानी हो गए, हमको नीचे बिठा के बात करते हैं, हम उनसे प्रश्न नहीं कर सकते, चुप करो ऐसे बोल देते हैं। और ये देखो हम कहते और पूछो, परिवार की भी फीलिंग आती है, रूहानी प्योरिटी की भी आती है। तो बाबा कहते उसी से तो चुंबक काम करता है। जहाँ स्नेह नहीं दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा। हाँ, वो सवाल पूछते रहेंगे, और स्नेह होगा तो चुप, और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। हाँ, अपने से भी क्यों क्या करते रहेंगे, व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है। परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। अब ये जिंदा मिसाल है ना, कि जो परवाना होता है, आप सोचिए कोई ऐसा होगा तो जाके अपने प्राण ही निशावर कर दे, जल जाए, और उसको कुछ तो खींचता है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही उसको फील भी नहीं होगा। कई बच्चे बाप से रूहान करते ये कंप्लेन करते हैं कि याद सहज क्यों नहीं होती। आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता।
मेहनत से क्यों याद आती, हाँ निरंतर क्यों नहीं याद रहती, हाँ बार बार याद भूलती क्यों, हाँ इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूँ, वो बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। दिल, हाँ। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ये भी नोट करने की बात है कि स्नेह की निशानी दिमाग नहीं दिखाते, दिल दिखाते। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। ये बहुत ही अच्छा मिसाल है कि बीज कितना भी बढ़िया है, अगर पानी नहीं दो फलीभूत नहीं होगा। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। हम प्राइवेट देखते हैं कि ये डॉक्टर होते हैं, सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टर होते हैं, उसके पास भी पेशेंट जाता है तो वो उसको दवाई दे के फटाफट दवाई दे के अगले पेशेंट को बुला लेता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए प्राइवेट डॉक्टर के पास तो वो क्या करता है, वो बिठाएगा, अच्छा बैठो जी, कल कैसा रहा, प्यार से बात करेगा, दूसरे पेशेंट को बाहर रखेगा, फिर करके फिर देखो ऐसे करना ऐसे करना, बीच में मुझे फ़ोन करना, 19-20 हो जाए, दवाई दोनों की एक होगी। लेकिन वहाँ सरकारी में फ्री इलाज हो रहा है, यहाँ पैसे भी देने पड़ते हैं, फिर भी लोग किस में जाते हैं कि उसको वहाँ स्नेह मिलता है, वो कहता है कि हाँ मेरा कुछ सुना तो सही, मेरा ध्यान तो रखा, अच्छी तरह किया। तो ये फ़र्क है ना। इसलिए मेहनत लगती है। हाँ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितना प्राप्ति का अनुभव कराती है। हाँ, छोटा सा कोई स्नेह का गिफ्ट भेज देता है, कितनी खुशी होती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। दुनिया के अंदर भी आप किसी दुकान से सामान खरीदो, अच्छा सामान खरीदा, आप उसका पैसा दे रहे हैं और दुकानदार आपको कहता है कि जी हमारी एक स्कीम है, एक टॉवल फ्री है, ये लीजिए। तो व्यक्ति को 10,000 का सामान खरीदा होगा, उसकी खुशी नहीं होगी, वो टॉवल की बहुत खुशी होगी कि देखो ये मेरे प्यार से दे रहा है। गिफ्ट की तो वैल्यू होती है ना, गिफ्ट में चीज़ की वैल्यू नहीं होती, एक तो भावना की वैल्यू होती है और उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, फ्री दिया जा रहा है। तो उसके व्यक्ति को यानी निस्वार्थ का इतना फ़र्क पड़ जाता है कि 10,000 का सामान आपने स्वार्थ से खरीदा, उसका स्वार्थ है बेचने का, आपका स्वार्थ है लेने का, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं है। इसमें आपका 20 रुपए का टॉवल है लेकिन आपको लगेगा वाह, चेहरा मुस्कुराएगा, इतना फ़र्क है। करोड़ की लेन देन हाँ इतना सुख का अनुभव नहीं कराती। हाँ, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज़ भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल के स्नेह में हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, हिसाब किताब चुकतू कर लेता है। यानी दिल का स्नेह, जैसे मान लो किसी ने किसी का, एक बादशाह ने दूसरे बादशाह का 100 करोड़ रुपया उधार देना है, ठीक है। अच्छा, उन बादशाह के बेटे बेटी की शादी हो जाती है,
उसके बाद वो कहता छोड़, अब तो हम संबंधी हो गए ना। हुआ क्या, स्नेह से वो हिसाब किताब चुकता हो गया कि नहीं हो गया? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, हाँ। चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। चाहते नहीं है, लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। जैसे कोई व्यक्ति झुक जाता है किसी चीज़ से, अबलाइज हो जाता है या किसी कारण से कोई, तो वो अकड़ के बात नहीं कर सकता। लोग कहते हैं आँख मिला के बात नहीं कर सकता, उसकी आँख झुकी रहती है। तो क्यों, कारण क्या कि झुकाव हो गया ना। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, लगाव नहीं, वो सीधी बात करता है। और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। ये बाबा ने एनालाइज किया, जो कहते हैं ना बाबा याद में मेहनत क्यों लगती है, वो पूरी तरह से प्राप्ति की फीलिंग को वो बाबा ने बताया। ये गलती करते हो कि परमात्मा से अनकंडीशनल स्नेह की बजाय किसी लगाव में आ जाते, यानी झुकाव में आ जाते। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे। क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं, अर्थात लीकेज तो नहीं, लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसा न हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो, वो मन की स्थिति को बेआराम करे। ऊपर से आपको आराम मिलता रहे, मन की स्थिति ऊंची ना होकर बेआराम नीचे आ जाए। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। उनको पता नहीं लगता कि मैं वश में हूँ। रॉयल भाषा यही कहते, हम हठयोगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो। सहज होगा, योगी नहीं रहे, तो ये है। जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बनके प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब यहाँ उसको आप अप्लाई करें कि आपने सेवा की, त्याग किया, आपको सुख के साधन मिल गए, तो वो जो नॉर्मल सेइंग है, तो आपका सिमरन घट गया, आपको परमात्मा की याद घट गई, और शब्द ये यूज़ कर लिया मिस यूज़ करके, हम हठ योगी थोड़ी हैं, हम तो सहज योगी है ना। तो बाबा ने कहा सहज तो हो गया, योगी कहाँ है? ये बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। होगा कि नहीं, बाबा कहता है उस कारण से। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। इतना बाबा ने कहा, ये कम से कम इतना तो याद रखो कि किस बीज ने ये फल दिया है। याद से ही तो मिला है।
अब फल खाने लग जाओ, बीज को भूल जाओ, आगे की प्राप्ति कहाँ। ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, हाँ, और बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। हाँ, बाबा कैसे कैसे शब्द यूज़ करके सिंपल हमको बता रहा है कि फल खाते हुए बीज को नहीं भूल जाना, आराम में रहते हुए राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा, आपको जेल में पहुंचा देगा। हाँ, रावण की। हाँ, इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे, कभी याद कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। तो बाबा ने वो जो उन्होंने कंप्लेंट की थी, कई बच्चे कंप्लेन करते हैं रो रिहान में कि मेरा सहज योग क्यों नहीं लगता, मेहनत क्यों करनी पड़ती है। बाबा ने सारा जवाब दे दिया। एक तो लीकेज और एक ये जो है झुकाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सहज योगी के नाम से मिसयूज़ नहीं करना, योगी भी रहना है ना, सहज ही सहज हो गया तो। दूसरी बात, हाँ, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, हाँ, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। हाँ, उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल न चाहते भी निकलते रहे। अब ये खास नोट करने का है कि जो लीकेज नहीं है उसको थोड़े में भी पूरी संतुष्टि रहेगी, और जिसकी लीकेज है उसको इतना कुछ प्राप्त होते हुए भी उसको कुछ ना कुछ कंप्लेंट करता ही रहेगा। हाँ, लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, हाँ, वो कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई अब बताओ, नहीं। लोग उसका वैभव देख के, उसका सब प्राप्तियां देख के कहेंगे अरे ऐसा तो कोई सुखी नहीं, वो कहेगा मेरे जैसा कोई दुखी नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है। अब ये बहुत अच्छी, बाबा ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, हाँ, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। हाँ, देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, लोग उसको देख के तालियां बजाएंगे, देखो गुब्बारा उड़ गया, देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति का निमित्त बनाते रहेंगे। हाँ, ये ऐसा करता है, ये इसके ऐसा कारण होता मेरा ऐसा हुआ, इसके। हाँ, इसलिए मेरा भाग्य नहीं, भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। हाँ, जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये सब बहानेबाजी। यानी रावण अंगद को हिला नहीं सकता। हाँ, उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार हैं, इसलिए ये चेक करो जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है। अब ये एक बाबा ने और बताया है कि एक तो एक साइड है, एक और भी साइड है, वो ईर्ष्या और घृणा की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ईर्ष्या और घृणा बहुत बड़ा गुण है। मेरे को मेरा भाग्य मिलना है, मेरे अंदर उससे ईर्ष्या का संकल्प क्यों आता, घृणा का क्यों आता? ये बाबा ने कहा इसका भी बड़ा नुकसान होता है, शक्ति जाती है। हाँ, बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। हाँ, बताइए।
सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ हाँ, और चलेगा परदर्शन चक्कर। ये बाबा कहता है अनुभव का देखो कि किसी से आप घृणा या ईर्ष्या कर लो, योग में बैठे अच्छी अच्छी बातें सोच रहे हैं, मैंने सूक्ष्म लोक में जाना है, फिर वो ईर्ष्या वाला का ख्याल आना शुरू हो जाएगा। फिर कहेंगे नहीं नहीं, मैंने सुदर्शन चक्र धारण करना है, मैंने फरिश्ता बनना है, फिर थोड़ी देर में वो ईर्ष्या वाला आ जाएगा, तो आपका तो लीकेज हो गया सारा। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है। चाहे इधर का झुकाव हो या उधर का हो, इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, हाँ वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, हाँ सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, हाँ इसको आप मिटा दो। हाँ बाप मुस्कुराते हैं, हाँ हिसाब बनाया आपने, हाँ चुकतू बाप करे। हाँ। पहली बात तो बाबा ये कहता है कि अर्जी, बाबा ने कहा ना कि खुश रहते हैं नहीं तो फरियाद करते रहते हैं, बस बाबा सब कुछ है, ये जरा सी बात है, ये मेरे को ना सब नुकसान कर रही है, इसको आप ख़त्म कर दो, फिर देखो मैं कितना ठीक हूँ। तो बाबा कहते बनाया तुमने, चुकतू मैं करूँ। आगे पढ़िए। हाँ, चुकतू करावे ये बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं। बाबा कहते चुकतू कराओ है वो तो ठीक है, ये रिक्वेस्ट करो, जैसे स्टूडेंट टीचर के पास जाता है, यदि पेपर बड़ा मुश्किल आने वाला है, आप मुझे थोड़ा और गाइड कर दो। चुकतू तो तुमने पेपर में तुमने बैठना है, टीचर ने, वो कहे नहीं जी इम्तिहान भी आप ही दे आओ। तो बाबा कहता है एक है चुकतू कराओ, वो फिर भी ठीक है, तब मैं गाइड करूँगा, जैसे अब बाबा हमें गाइड कर रहा है, ये कारण है ऐसे चुकतू भी मैं ही कर दूँ, बाबा कहता है। हाँ हाँ। और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते। हाँ, जब हिसाब किताब बनाया था उस समय बाबा याद नहीं आया, अरे बाबा बाबा कह रहे। करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है। हाँ लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। हाँ, बाबा ने हर प्रकार से समझाया कि तुमको ही करना है। अच्छा, हाँ सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जो बहुत ही रहस्य युक्त है। और बाबा ने जो कहा कि लीकेज, वो लीकेज हम लोगों को चेक करनी, कहीं हमारी अभी भी लीकेज तो नहीं चल रही है, एक तरफ से भरते जाएं और दूसरी तरफ से लीक हो जाए, वो तो ठीक नहीं, एक जमा नहीं लीकेज, होगा। एक झुकाव और एक ईर्ष्या द्वेष। और फिर बाबा को कहते तुम चुकतू कर दो। ओम शांति। हाँ।